हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेज में। देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापत्ति HCF और लघुत्तम समापत्ति LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और HCF। देखिए, सबसे पहले तो आपको HCF और LCM ज्ञात करना है, जो कि हम कर भी चुके हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो भी दो संख्या हमको दी है इनका गुणनफल बराबर आना चाहिए किसके, LCF और LCM के गुणनफल के। ओके स्टूडेंट, ये समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से हमारे से। तो देखिए, ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 और 91 है, तो इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, तो 1 2 2 3 6। अब अभाज्य संख्या आ गई है, तो अभाज्य संख्या क्या है, 13 है, तो 13 से ही भाग जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 91 का निकाल लेते हैं। 91 का 7 से जाएगा डायरेक्ट, जो हमें पता है, हम जानते हैं सभी, 13 से 91 होता है। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, और 13 एकम 13। ओके स्टूडेंट, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम देखो क्या करना है, हमको सबसे पहले दोनों के अभाज्य गुणनखंड लिख लेना है। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 और 13। और इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड किसके, 91 के, ये कितने हो गए, 7 और 13। अब देखिए, सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, HCF। HCF के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले बता चुका हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ। HCF निकालने के लिए क्या चाहिए कि HCF वही संख्या आ सकती है जो कि इन दोनों में कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन ही होता है, और उभयनिष्ठ और कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में हो संख्या। ठीक है, जो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो ये दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और HCF निकालने के लिए एक चीज चाहिए होती है हमको कि दोनों में अगर मान लो यहाँ पर 13 की पावर 2 होती है और यहाँ पर 13 की पावर 1 होती है, तो हम क्या लेंगे, कम जो इसकी घात है वो हम लेंगे, 13 की घात 1 लेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों में 13 की घात 1 ही है, तो 13 आ जाएगा हमारा। HCF क्या आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, हम HCF निकाल चुके हैं, अब LCM निकालेंगे। देखिए LCM में क्या होता है कि जो भी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है 26 और 91 के, इनमें से हमको वो संख्या लेनी है जो कि दोनों में कॉमन नहीं है, और कॉमन है तो जिसमें जिसकी पावर ज्यादा है, जिसकी घात ज्यादा है ना, वो संख्या लेनी है हमको। ठीक है, और फिर उनको गुणा कर देना है, वो हमारा LCM हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें नहीं है, तो 2 लेना है हमको। ठीक है, 13 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, लेकिन लेना एक ही बात है हमको। अगर इनकी पावर जैसे यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 1 होती, तो हम पावर 2 वाली लेते हैं, जिसमें जिसकी घात ज्यादा है हम वो लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों की घात एक जैसी है, तो हम 13 ही ले लेंगे। ओके स्टूडेंट, और 7 है, 7 ले लेंगे। अब इनको गुणा कर देंगे हम। तो देखिए 13 दूना 26, और 26 को 7 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए, 7 से। 6 7 42, 7 दून 14 और 4 18, क्या आ जाएगा, 182। ओके स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारा LCM और HCF। ये तो क्या हो गया हमारा, HCF और LCM हो गया है। अब हमको जांच करने के लिए भी कहा था, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF के। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आप, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। देखिए क्या था हमारे पास, 26 और 91। ठीक है, 91 और 26, इसको आप गुणा कर लीजिए। अगर आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास समथिंग आएगा 2366। इसको गुणा कर लीजिए आप, गुणा करना आपको आता होगा, ये मैं सोचता हूँ। ठीक है, गुणा करना आपको आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये 2326 लिख दिया। आप गुणा करके देख लीजिए, यही आंसर आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना था, इन दोनों का जो गुणनफल है वो भी LCM गुणा HCF, इन दोनों का गुणनफल भी क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, तब इसकी जांच हो पाएगी। ठीक है, तो LCM कितना है, 182, गुणा HCF कितना है, 13। और इसका अगर आप इसको आप सोल्व करते हो तो इसका आंसर भी क्या आता है, 2300
66। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, आप ये देख सकते हो। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 92 और 510 है, दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 छिकी 12, 2 से भाग देके देख लीजिए आ जाएगा। ओके, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब अभाज्य संख्या है तो 23 से ही होगा, 23 से कम 23। ओके स्टूडेंट, अब देखिए फिर 510 का कर लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 1 गया, 2 पंजे 10, फिर 1 आगे जाएगा, 2 पंजे 10। ओके स्टूडेंट, फिर 3 से जाएगा, 3 8 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब किससे जाएगा ये? अब 5 से जा रहा है, 3 से नहीं जाएगा। तो 5 एकम 5, 3 आ गया, 5 7 35। अब अभाज्य संख्या आ गई 17 है, तो 17 से ही जाएगा। ओके स्टूडेंट, अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 92 के, तो 92 के अभाज्य गुणन क्या है? 2 की घात 2 है, 2 बार है 2 और 23, और फिर 510। 510 में 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है और 17 भी। ओके, अब इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। सबसे पहले एचसीएफ देखिए, एचसीएफ क्या है हमारे पास? जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है? 2 ही है केवल, 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है। तो मैंने कहा था जो कॉमन हो वो लेना है, पहली शर्त तो हमारी ये होती है। दूसरी शर्त क्या होती है कि इसमें से जिसकी घात कम है ना, हमको वो लेना है। जिसकी घात ज्यादा है वो नहीं लेना, जिसकी घात कम है वो लेना है। इसकी घात 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 1 है, तो हमको 2 की घात 1 लेनी है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे? एलसीएम। देखिए, एलसीएम में 2 की घात क्या लेनी पड़ेगी? 2। मैंने कहा था ज्यादा वाली घात लेनी है अब हमको, ठीक है। फिर क्या बचेगा? ये 2 आ चुका है, तो क्या लेंगे? 3 5 17 और 23 सभी कुछ ले लेंगे, ठीक है। अब इनको क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। 4 के 12, 12 पंजे 60, 60 17 और 23 को गुणा कर लीजिए। आपके पास जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या आएगा? ये आएगा 23,460। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको, मैं ये मानता हूँ कि आपको गुणा करना तो कम से कम आता है, तो आप इन सबको अगर गुणा करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने जांच करनी थी हमको, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं थी हमारे पास 92 और 510। ओके स्टूडेंट, अब जो इनका गुणनफल आएगा वो क्या है? गुणनफल, इनका गुणनफल क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। 46,920। इन दोनों गुणा करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? 46,920। ओके स्टूडेंट, इनको गुणा ही करना है सिर्फ, आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब लेकिन दूसरी चीज क्या थी हमारे पास? एलसीएम गुणा एचसीएफ। इन दोनों को गुणा करने पर भी यही आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो किसी को गुणा करना है हमको? 23,460 गुणा एचसीएफ है 2, ठीक है। इन दोनों गुणा करोगे आप क्या आएगा? 6 दूना 12, हाथ से लेकर 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। देखिए बिल्कुल सेम आ गया है। ओके, और यही हमको सिद्ध करना था। ओके स्टूडेंट, जांच हमको यही करनी थी कि इन दोनों का संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कैसा बराबर आता है? बिल्कुल आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या क्या था? 336 और 54, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आप इसको 336 और 54 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 से कर लीजिए, 1 6 8। ओके स्टूडेंट, फिर 2 से कर लीजिए, 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। फिर 2 से कर लीजिए, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 से कर लीजिए, 21 आ जाएगा। फिर 3 से कर लीजिए, 7 आ जाएगा, और अब अभाज्य संख्या आ गई तो 1 आ जाएगा। अब 54 के भी निकाल लीजिए, तो 2 से कर लीजिए, 27 आ जाएगा। 3 से कर लीजिए, 9 आ जाएगा। 3 से कर लीजिए, 3 के 9 आ जाएगा। फिर 3 से कर लीजिए तो 1 आ जाएगा। ये दोनों के अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको, इसमें इसका भाग दीजिए ये आएगा, इसमें इसका भाग दीजिए ये आएगा, ऐसे हमको करके निकालते रहना है। अब आगे ये स्टूडेंट, अब अभाज्य गुणनखंड लिखिए।
अभाज्य गुणनखंड। क्या है, सबसे पहले 336 लिख देता हूँ, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 की घात कितनी है, 1 2 3 4 है। ओके स्टूडेंट, कितनी है, 4 है 2 की घात, और 3 है 1 घात है, और इसकी 7 है। ओके, इसी तरह से आप लिख देता हूँ मैं 54 के, तो 54 की क्या हो जाएगी, 2 की घात 1 है और 3 की घात 3 है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इनके एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, या पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं फिर एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ में मैंने आपको बताया दोनों में कॉमन होनी चाहिए और घात कम होनी चाहिए। देखिए 2 की घात 4 है, यहाँ पर 2 की घात 1 है तो 2 की घात 1 ले लेंगे हम। यहाँ पर 3 की घात 3 है और 3 की घात 1 है तो हम 3 की घात 1 ले लेंगे। जो भी कम घात होती है वो हम ले लेते हैं, तो 3 दूना 6, ये एचसीएफ आ गया हमारा। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम अब इसमें 2 की घात 4 है, इसमें 2 की घात 1 है, तो एचसीएफ में हम कम घात लेते हैं और एलसीएम में हम ज्यादा घात लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर 3 की घात 3 है तो 3 की घात 3 लेनी पड़ेगी, और 7 ऐसे कैसे, तो केवल 7 आ जाए। ओके, अब इनको गुणा कर लीजिए। 2 की घात 4 क्या होता है स्टूडेंट, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16। इसी तरह से 3 की घात 3 क्या होता है, 3 क्या 9, 9 क्या 27, 16 गुणा 27 गुणा 7 हमको करना है। ठीक है, तो 16 गुणा 7 गुणा 16 गुणा 27 गुणा 7 ये हमको करना है। और अगर आप ये गुणा करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3024। ये आपको गुणा करना पड़ेगा स्टूडेंट, आराम से गुणा कर लीजिए। 16 है, 16 गुणा 27 कीजिए, 27 फिर जो भी आंसर आएगा उसको गुणा कर दीजिए, 7 से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3024। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमसे जांच करने के लिए कहा गया था, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 336 और 54, और जो इनका आंसर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था, मैं आप ये समझ रहा हूँ कि आपको गुणा करना आता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18,144। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ। देखिए क्या है, 3024 है गुणा 6, इनको गुणा कर दीजिए, ये दोनों अगर बराबर आ जाते हैं, इन दोनों गुणा भी क्या आ जाता है, 18,144 आ जाता है, तो हमारा आंसर सही है। ओके स्टूडेंट, तो 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 2 14 हासिल 1, और 6 तिया 18। देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है। ओके स्टूडेंट, ये बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थर्ड, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य आपको ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से। ओके स्टूडेंट, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 12 है, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 से 6, 2 से 3 और 3 एकम 3। ओके स्टूडेंट, फिर 15 को देखिए, 15 है, 15 क्या हो गए, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ओके स्टूडेंट, फिर 21 है, 21 के करिए, 3 से जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। ओके, अब देखिए इसके हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए पहले तो, अभाज्य गुणनखंड। ओके, सबसे पहले देखिए मैं 12 के लिख देता हूँ। 12 के क्या हो गए, 2 की घात 2 है, 2 2 बार आ रहा है इसलिए 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। फिर लिख दीजिए 15 के, 3 भी एक बार है और 5 भी एक बार है। फिर लिख दीजिए 21 के, 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 की घात 1 है और 7 की घात 1। ओके, तो देखिए सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। एचसीएफ में देखिए सबसे पहले क्या है, कॉमन होना चाहिए तीनों में क्या कॉमन है, 3 3 3 और 3 की घात 1 1 ही है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। ओके स्टूडेंट, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो देखिए अब एलसीएम निकालना है हमको। एलसीएम देखिए,
एलसीएम में देखिए 2 की घात 2 है, 2 और कहीं है नहीं तो ऐसे कैसे आ जाएगा 2 की घात 2, ठीक है। फिर 3 की घात 1 है, एक ही बार आएगा तीनों की जगह पर, ठीक है। 3 की घात 2 या 3 होती तो हम वो लिख देते ज्यादा वाली, पर एक ही है तो हम 3 की घात 1 ही लिखेंगे। फिर 5 है 5 लिखेंगे, 7 है 7 लिख देंगे। अब इन सबको गुणा कर देंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया 2 दूना 4 और 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 के 12 और 12 पंजे 60, क्या हो गया 12 पंजे 60, क्या बचा 7। अब इन दोनों को भी गुणा कर दीजिए, गुणा कर दोगे तो क्या आएगा 76 42 420। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट 420। ओके स्टूडेंट, एलसीएम क्या आ जाएगा 420 और एचसीएफ क्या आ जाएगा 3। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 17 23 और 29 इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। 17 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले तो हम, तो 17 के अभाज्य गुणन क्या होगा, अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17, सिर्फ यही होगा। उसके बाद 23 के करते हैं, 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो 23 से ही जाएगा। 29 से करते हैं, 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो 29 से ही जाएगा ये। ओके स्टूडेंट, एक ही बार जाएगा, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले किसके लिखते हैं 17 के। 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 17 ही है, ठीक है। 23 के लिखेंगे तो 23 का भी क्या आएगा 23 ही आएगा। गुणा में 1 जरूर लिख दिया कीजिए। अभाज्य गुणनखंड में क्या लिख दीजिए 1, ठीक है, 1 लिख सकते हैं हम, सबके पास 1 1 जरूर होता है गुणा में, क्योंकि 29 है, 29 का क्या हो जाएगा 17 गुणा 1, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं थी जो आ रही थी कॉमन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया 1, क्योंकि गुणा में 1 होता है कभी दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड जब भी आप करोगे तो नीचे 1 जरूर आता है। ओके, तो यहाँ पर भी आप 1 जरूर लिखिए, जब भी आप अभाज्य गुणनखंड लिखते हो किसी के भी तो गुणा में 1 जरूर लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप 17 किसी में नहीं है, 23 किसी में नहीं है, 29 किसी में नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, जब कुछ भी नहीं है किसी में तो 1 तो सब में है ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अब आती है एलसीएम की बात, क्या आती है एलसीएम। एलसीएम 17 गुणा 23 गुणा 29। अब हमको इन सबको गुणा करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कर लीजिए 23 गुणा 17, 17 थी 51, 17 34 और 5 39, ठीक है। वापस देख लीजिए 17 थी 51, 5 हासिल, 17 दूना 34 और 5 39। ओके स्टूडेंट, अब हमको किससे गुणा करना है 29 से। 29 से गुणा कर दीजिए इसको, जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा, ठीक है। 9 एकम 9, 9 नाम 81, 9 तिया 27 और 8, 27 और 8 हो गए 35, 2 एकम 2, 2 नाम 18, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। ओके स्टूडेंट, 3 जोड़ दीजिए इनको, 8 5 13, हासिल 1, 7 3 10 और 1 11। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11,339। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड का। अब देखिए थर्ड देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसके अभाज्य गुणन कर लीजिए 8 के, 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, फिर 9 के कर लीजिए, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, फिर 3 एकम 3। अब 25 से जाएगा, 25 का 5 से जाता है हमें पता है, और किसी नहीं जा रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 25, 5 एकम 5। ओके स्टूडेंट, अब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए। सबसे पहले 8 के लिख दीजिए। 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 की घात 3 गुणा 1, ठीक है। फिर 9 के लिख दीजिए, 9 की घात क्या हो, 9 की क्या हो गया 9 की घात 2 गुणा 1। फिर 25 के लिख दीजिए, 25 की हो जाए 5 की घात 2 गुणा 1। तो देखिए एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, एचसीएफ निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में क्या है सबसे पहले कि तीनों में जो कॉमन होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। 2 इसमें है, इसमें है क्या नहीं है, 3 इसमें है, इसमें है क्या नहीं है, 5 इसमें है क्या नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा केवल 1। अभी भी इससे पहले भी यही आया था 1,
अब एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है, ये हमको पता है। 3 की घात 2 है, ये 9 होता है, और 5 की घात 2 है, ये 25 होता है। अब हमको इनको गुणा ही करना है सिर्फ, ठीक है। तो इनके 9 हो गया और ये 2 की घात 8 हो गया, 2 की घात 3 क्या हो गया, 8 हो गया। तो 8 नाम 72 भी लिख सकते हैं हम इसको डायरेक्ट। 2 की घात 3 8 हो गया और 3 की घात 2 9 हो गया। तो 9 × 72 गुणा 25। अब इनको गुणा करने पर जो आंसर आता है वही हमारा फाइनल आंसर होगा। मैं गुणा करके आपको बता देता हूँ यहाँ पर, 72 गुणा 25, 25 दूना 50, 5 80, 25 7 175, 175 और 5 180। ओके स्टूडेंट, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1800। क्या आ जाएगा, 1800। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए।